हम वर्क के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं और न्यूमेरिकल नंबर 1। देखो बेटा, मैंने आपसे कहा कि मैंने किसी बॉडी पे जो फोर्स लगाया वो लगाया 2i प्लस 3j प्लस 6k और 0,0,0 से 1,2,3 तक लेके गए। मैंने आपसे कहा फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। आप वर्क डन निकाल के दिखाओ कि वर्क डन कितना किया फोर्स ने। हम किसी बॉडी को 0,0,0 से 1,2,3 तक लेके गए हैं। फोर्स कितना लगा है 2i प्लस 3j प्लस 6k। देखो सॉल्यूशन देख, वर्क डन का मतलब क्या था, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस, तो वर्क डन फोर्स कितना है 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट ds। ds का मतलब क्या होता है, ds का मतलब होता है dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। ठीक है, अब हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i डॉट i कितना हो जाता है 1, यानी 2dx। अब 3 का जब 3j का dy j से करेंगे तो j डॉट j कितना 1, तो 3 dy प्लस 6k डॉट k कितना हुआ 1, यानी 6 dz। ठीक है, तो डी डब्ल्यू ये रहा। अब हमें इंटीग्रेशन करेंगे भाई, टोटल में वर्क डन करने के लिए, टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो 2dx 3dy इंटीग्रेशन 6dz। अच्छा, लिमिट कहाँ से स्टार्ट है, x की। x की लिमिट स्टार्ट है 0 1, यानी 0 से 1। y की लिमिट 0 से 2, z की लिमिट 0 से 3, 0 से 3। तो जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो देख, d किसके साथ है, w के साथ, तो w तो अंदर है ही नहीं, तो हम खुद से w की पावर 0 ले लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। हम खुद से w की पावर क्या ले लेंगे, 0 इज इक्वल टू 2 d किसके साथ, x के साथ, तो x तो यहाँ है ही नहीं, तो 2 कांस्टेंट की फॉर्म में बाहर, x की पावर 0 dx 0 से 1। इसी तरीके से सेम 3 y की पावर 0 dy 0 से 2 प्लस 6 बाहर, z की पावर 0 dz 0 से 3। आगे चलते हैं। देखो, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहता है जो भी पावर होती है उसमें ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो भी है उसको नीचे लिखते हैं। तो 0 प्लस 1 कितना आएगा 1, यानी w की पावर 1/1, यानी w आया। w इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं, x की पावर 0 है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहता है जो भी पावर उसमें ऐड करो, यानी 0 प्लस 1 कितना है 1/1, यानी x आएगा सिंपल। तो 2x, और इंटीग्रेशन के बाद लिमिट हम लिखते हैं इस तरीके से, ये लोअर लिमिट होती है अपर लिमिट होती है। ठीक इसी तरीके से 3y 0 से 2 और 6z 0 से 3। ठीक है, तो w इज इक्वल टू 2। इंटीग्रेशन के बाद इस x की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट 3 2 माइनस 0 प्लस 6 3 माइनस 0, यानी w इज इक्वल टू 2। भाई 1 में से 1 गया 1, 1 में 0 गया 0, सॉरी 1 में से 0 गया 1, तो 2 इंटू 1 कितना 2, 6 18, w इज इक्वल टू 6 और 2 कितना 8, 8 और 1 यानी 26 जूल। कितना आया 26 जूल, न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स का। आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे बेसिक न्यूमेरिकल था ये। इस बेसिक न्यूमेरिकल में ना आपको सीखना क्या था, रियलिटी में आपको सीखना ये था कि वर्क डन का फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इसका वर्क डन को लगाते कैसे हैं। वर्क डन को हम लगाते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, आपने क्या देखा था, एक्स डी एक्स, वाई डी वाई, जेड डी जेड, ये इंटीग्रेशन, ये था रियल में, हमें ये सीखना था। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहता है कि एक बॉडी है, इस बॉडी का मास m है और आपने इधर, इस मास को मैं 2 किलोग्राम बोल रहा हूं, आपने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और एंगल कितना बना 37 डिग्री। और हम कह रहे हैं कि इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी म्यू 0 है,
और जब टाइम जीरो था उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। हमने आपसे कहा फाइंड वर्क डन व्हेन टाइम टी इज 2 सेकेंड। ये हमने क्वेश्चन बोला आपसे। बेटा मैं ना आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ, कुछ वैल्यूज आपको बताने वाला हूँ जो जेई मेंस लेवल पे, नीट लेवल पे आपको हमेशा ध्यान रखनी है। साइन 53 इज इक्वल टू कोस 37, साइन 37 इज इक्वल टू कोस 53। देख साइन 53 हुई तो इसकी वैल्यू होती है 4/5, या तो साइन 53 हुआ या कोस 37 हुआ, और साइन 37 या फिर कोस 53 की वैल्यू जो होती है फिक्स होती है, वो कितनी होती है 3/5। कितनी बेटा, 3/5। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा, उसने क्वेश्चन में कहा, तो आप याद रखना यहाँ पे कि जो कोस 37 की वैल्यू है, कोस 37 कितना, 4/5। मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ और इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, इसने क्वेश्चन में कहा भाई कि एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो 10 न्यूटन की 37 डिग्री पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 37 है, फ्रिक्शन है नहीं, बिल्कुल जीरो है, टाइम जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो। तो इस कंडीशन में वर्क डन बताना है कि जब टाइम हमारा 2 सेकंड था तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया। कितने कंपोनेंट में, दो। यहाँ 10 न्यूटन है तो इधर कितना है, 10 cos 37, और यहाँ क्या है, 10 sin 37। क्यों करना पड़ा हमें ऐसा, रीजन क्या है क्यों का, रीजन ये है क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है, डिस्प्लेसमेंट। क्या नहीं है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं जो भी यहाँ पे वर्क कर रहा हूं, जो ये मैं निकाल रहा हूं, वो किसके लिए निकाल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, जिससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। तो हम जानते हैं, देखो मैंने आपको क्या बोला, देखो यानी फोर्स की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 cos 37। cos 37 कितना, 4/5, 5 to 10 यानी 8 न्यूटन। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स कितनी लग रही है, 8 न्यूटन। यानी 8 न्यूटन वो फोर्स है जो इस बॉडी को आगे लेके जा रही है, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम में, तो फोर्स कितना लग रहा है, 8, मास कितना है बॉडी का, 2, तो एक्सलेशन कितना आया, एक्सलेशन आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट तो हम जानते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू, देख इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, जीरो, टाइम कितना, जीरो, 1 अपॉन टाइम तो 2 सेकेंड है, क्योंकि मुझे वर्क डन जो निकालना है 2 सेकेंड बाद निकालना है। तो एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी कितनी है, जीरो, टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड बाद निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो 1/2। एक्सलेशन अभी हमने निकाला कितना आया था, 4, तो 4, टाइम कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, यानी एस इज इक्वल टू 4 4 2 जा 8, कितना आया, 8 मीटर। अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अब इस बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा था, इधर 10, डिस्प्लेसमेंट इधर कितना हो रहा, 8 मीटर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 37। सो डब्लू, वर्क डन कितना हुआ, एफ एस कोस 37। भाई फॉर्मूला यही तो होता है वर्क का, डब्लू इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है। तो फोर्स कितना है यहाँ पे, 10, डिस्प्लेसमेंट कितना, 8, कोस 37। कोस 37 की वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी, cos 37 मतलब 4/5, कितना, 4/5, 5 2 जा 10, यानी 16 जूल। यानी इस न्यूमेरिकल में वर्क डन कितना आया बेटा, 16 जूल, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, जेई मेंस का क्वेश्चन है। देखो एक यहाँ पे एक ट्रक है, क्या है बेटा, ट्रक।
ध्यान से देखना, बड़ा बनाता हूँ थोड़ा डायग्राम, है ना। तो ये एक इस तरीके से ट्रक है और ये एक बड़ा सा ट्रक जा रहा है। इसके ऊपर यहाँ पे एक लगेज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? लगेज। मतलब एक बॉक्स है, जो भी ये सामान है, इसके ऊपर एक 2 किलोग्राम का लगेज रखा हुआ है, ठीक है। और ये ट्रक जो है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कितनी रफ्तार से? 4 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड है ट्रक की। ट्रक की स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। और यहाँ जो नीचे एंगल जो बन रहा है वो एंगल है 37 डिग्री। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 37 डिग्री है। और ये जो बॉक्स है, ये जो 2 किलोग्राम, ये जो मास है ना, ये 2 किलोग्राम है भाई। और क्वेश्चन में जो बॉक्स है वो इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ट्रक, ट्रक के रेस्पेक्ट में, किसमें? रेस्ट में। किसमें? रेस्ट में। फर्स्ट पार्ट जो हमें फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। मुझे फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन निकालना है फर्स्ट पार्ट में। एक ट्रक दे रखा है, ट्रक 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर जा रहा है, बॉडी का मास 2 किलोग्राम है, लगेज रखा हुआ है यहाँ पे एंगल 37 डिग्री है। ये बॉक्स जो है वो रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में? ट्रक के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है, फाइंड वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन का रखा है। दूसरा हमें जो फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ने कितना वर्क डन किया वो हमें निकालना है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस डायग्राम को मैं यहां बनाता हूं, देखो। ये देखो, ये 2 किलोग्राम का था। कितने किलोग्राम का? 2। तो 2 किलोग्राम का था, तो नीचे की तरफ कितना लगेगा भाई? देखो 2 किलोग्राम का अगर था तो यानी 2 इंटू जी, जी मैंने 10 ले लिया, तो 2 इंटू जी कितना? यानी 10, यानी 10 यानी 20 न्यूटन। इतना इसका वेट कितना हुआ? 20 न्यूटन। और ये नीचे की तरफ लगेगा, तो नीचे की तरफ क्या लगा? 20 न्यूटन। अच्छा, ये एंगल कितना था? 37। कितना एंगल था? 37। अब ये एंगल अगर 37 है तो ये एंगल 37, यार मुझे डायग्राम थोड़ा और बनाना पड़ेगा, वरना आप लोगों को दिखेगा नहीं। और डायग्राम का ही गेम है इस क्वेश्चन में भाई। ये 2 किलोग्राम है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? 20 न्यूटन। तो आप देखिए ये एंगल 37 है, ये 37, तो ये कितना? 90। तो ये कितना हुआ? 53। और अगर बॉडी का मास नीचे की तरफ 20 ऐसे लग रहा है, तो ये 53, ये पूरा इसके ऊपर 90, तो ये कितना? 37। कितना हुआ बेटा? ये 37। भाई ये 37, ये एंगल ये दे रखा है ना क्वेश्चन में, ये एंगल कितना? 37। तो ये 37, हमने ऐसे लाइन ऐसे, भाई नीचे की तरफ लगता है वेट, तो हमेशा, तो वेट हमेशा ऐसे ही लगेगा नीचे की तरफ 20। तो ये 90, ये 37, तो ये कितना बचा? 53। अब ये इसके ऊपर 90, ये 53, तो ये कितना बचा? 37। कितना बचा बेटा? 37। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। यानी इस 20 न्यूटन ने यहां से कितना एंगल बनाया? 37। तो ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हुआ, और ये दो कंपोनेंट कौन कौन से हुए? एक वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी 20 कोस 37, और इधर की तरफ क्या आया? वर्टिकल कंपोनेंट 20 साइन 37। बोल, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अब फ्रिक्शन का क्या काम होता है? फ्रिक्शन उतना ही तो लगे भाई। देख, इसको नीचे कौन लेके आ रहा है? 20 साइन 37, यानी इस फोर्स की वजह से तो नीचे आना चाह रहा था, बट इसको अपोज कौन कर रहा है? इसका अपोज कर रहा है बेटा फ्रिक्शन। कौन कर रहा है बेटा? फ्रिक्शन। और बॉडी रेस्ट में है, तो फ्रिक्शन इसके इक्वल लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन कितना हुआ? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन 20 साइन 37। और मैंने आपको बताया था साइन 37 कितना होता है? 3/5, 5/4 20, यानी 12 न्यूटन। यानी इधर की तरफ इस साइन 30 इसकी वैल्यू कितनी है? 12 न्यूटन। यानी फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन किसके इक्वल आया? 12 न्यूटन के। किसके? 12 न्यूटन। ये फोर्स हमें 12 न्यूटन मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट देख,
ट्रक आगे भी तो बढ़ रहा है, और हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ, स्पीड इनटू टाइम। भाई ट्रक की स्पीड, अच्छा ये जो वर्क डन हमें बताना है ड्यू टू फ्रिक्शन इन 2 सेकंड बताना है, 2 सेकंड के अंदर कितना हुआ, 2 सेकंड के अंदर बताना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हुआ, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है ट्रक की 4, टाइम कितना 2, तो डिस्टेंस कितना हुआ 8 मीटर। डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8 मीटर, ठीक है। तो अब ध्यान से देख, यानी इधर की तरफ ट्रक बढ़ गया 8 मीटर आगे, यानी ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8 मीटर। अब देख फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, ये एंगल ही नहीं पता। मुझे एक बात बताइए 37, तो ये एंगल कितना 37, कितना बेटा 37, तो ये 37, ये एंगल 37, और ये पूरा एंगल 180 था ना भाई, ये पूरा एंगल लीनियर पेयर 180 तो होता है, और ये एंगल 37 हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ 180 माइनस 37। हमें क्या निकालना था, वर्क डन निकालना था, क्या निकालना था, वर्क डन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ फ्रिक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एस और कोस थीटा। अब देख फ्रिक्शन फोर्स कितना है 12 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आगे की तरफ, ट्रक कितना बढ़ गया 2 सेकंड में 8 मीटर, और कोस एंगल कितना हुआ, फ्रिक्शन और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ बेटा 180 माइनस 37, तो 180 माइनस 37, ठीक है। अब देख, तो वर्क डन इज इक्वल टू 12 इंटू 8, कोस 180 माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा होता है, यानी कोस 37 माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, ये रहा माइनस, तो माइनस 12 इंटू 8 इंटू कोस 37 कितना होता है 4/5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वर्क डन मिलेगा, और ये वर्क डन मिलेगा जूल में, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, देख सेकंड पार्ट, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, देख बेटा 2 किलोग्राम, तो नीचे की तरफ 20 न्यूटन, एंगल 37 दे रखा है, तो डॉट 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 करके ये 90, तो ये कितना 53, और ये 53 है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये कितना 37, तो ये 37 है, यानी कि इस 20 न्यूटन ने कितना एंगल बनाया यहाँ से 37, तो 2 कंपोनेंट में ब्रेक हुआ, इधर की तरफ कितना हुआ 20 कोस 37। मैंने आपको पहले बताया जहां से एंगल, यहाँ से एंगल बनना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ कितना है 20 कोस 37, इधर क्या है 20 साइन 37, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, यानी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही तो लग रहा होगा, सही है। और ट्रक ऐसे आगे भी बढ़ा है, और मैंने आपको बताया था अभी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है ट्रक की 4, और कितने टाइम में हमें वर्क डन निकालना है फ्रिक्शन की वजह से 2 सेकंड के अंदर, तो डिस्टेंस कितना हुआ 8 मीटर, यानी डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ ट्रक का 2 सेकंड के अंदर 8 मीटर, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर इधर की तरफ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर, मैं तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर है 8 न्यूटन, और ये नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भाई क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ये, तो नॉर्मल रिएक्शन, तो भाई नॉर्मल रिएक्शन जो इधर लग रहा है वो 20 कोस 37 है, और 20 कोस 37, कोस 37 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 37 कितना होता है 4/5, 5 4 जो 20, यानी नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ 16 न्यूटन, कितना 16 न्यूटन। बट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है भाई, हमें तो वर्क डन निकालना है, प्रॉब्लम हमारे पास ये है ये एंगल नहीं पता हमें बीच का दोनों का, नॉर्मल रिएक्शन तो पता लग गया 16 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट भी पता लग गया 8 मीटर, बट एंगल कितना है दोनों के बीच में। अब ध्यान से सुन देख, ये एंगल 37, तो ये एंगल कितना 37, ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो ये 90 पूरा, ये पूरा क्या बेटा 90, और ये कितना 37, तो 90 में से 37 कितना क्या कितना बचा 53, कितना बचा बेटा 53। तो हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन था ना, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एफ
एस कोस, एंगल कितना दोनों के बीच में, नॉर्मल एक्शन और इसके बीच में 53, तो फोर्स कितना लग रहा है, यानी नॉर्मल एक्शन कितना लग रहा है 16, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 8, और कोस 53 का मतलब क्या होता है 3/5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका पास वर्क डन मिलेगा, वो किस में मिलेगा, जूल में। तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा एक बॉक्स रखा है, एक बॉक्स रखा है, और इस बॉक्स का मैं कह रहा हूं मास है m, कितना मास है m, और ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, किस पे रखा है बेटा, ओरिजिन यानी 0,0 पे, और मैं इसको 5 मीटर आगे ले गया, कितने मीटर आगे, 5 मीटर, और मैंने कहा जो इस पे फोर्स लगी है वो लगी है 2x+2, कितनी लगी है 2x+2, और वो सेम टाइम जीरो था, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 0। वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन, हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है बेटा, वर्क डन निकालना है। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, यानी फोर्स ने कितना वर्क डन किया हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो आप हमेशा याद रखेंगे इन कंसेप्ट में, फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल है, क्या है बेटा, वेरिएबल। तो आप आज के बाद याद रखेंगे कि फोर्स अगर वेरिएबल है, फोर्स अगर वेरिएबल है तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन से होगा, इससे होगा बेटा इंटीग्रेशन। फोर्स अगर वेरिएबल है तो क्वेश्चन किससे होगा बेटा, न्यूमेरिकल किससे होगा, इंटीग्रेशन से होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं, देखो क्या करना है हमें इसके अंदर, देखते हैं। तो हम जानते हैं भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस तरीके से डायग्राम को डायग्राम करते हैं। तो मास m था, हम 5 मीटर तक लाए थे इसको, कहां तक लाए थे, 5 मीटर। तो हम खुद से क्या करेंगे, हम खुद से मानेंगे कि मैं सबसे पहले इसको x पे लेके आया, कहां पे लेके आया, x पे। इस ऑब्जेक्ट के मास m को मैं कहां लेके आया बेटा, x पे, और x पे लाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा dx आगे लेके गया, बहुत नन्हा सा, बहुत छोटा सा dx में इसको आगे लेके गया यहां तक। भाई मैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को x पे लाऊंगा, और x पे लाने के बाद मैं कितना छोटा सा आगे लेके चलूंगा, dx। अब देखो मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, देख जब dx बहुत छोटा होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट जब बहुत छोटा होगा, तो उस कंडीशन में हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। देख भाई मेरी बात सुन, देख फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। अगर x का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अगर x ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। बट अगर मैं बहुत छोटा सा चेंज मान के चलूं x के अंदर, तो एक बहुत छोटा सा चेंज x के अंदर वो हमें क्या दिखाई देगा, फोर्स कांस्टेंट। अगर बहुत छोटा सा आप x के अंदर चेंज लेते हैं, तो छोटे से चेंज के अंदर f की वैल्यू हम कांस्टेंट मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं बेटा, कांस्टेंट। भाई आप खुद सोचो यार, यानी f इज इक्वल टू 2x+2 है यार, x की वैल्यू आप 2 ले लो, तो f कितना आया, 2 इंटू 2+2, यानी 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना 6, तो आपको 6 दिखाई दे रहा है। बट अगर आप x की जगह यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू 0.0000001, अब मल्टीप्लाई करिए जरा, तो f इक्वल टू इस 2 की मल्टीप्लाई से करेगा तो 0.00002 +2, तो कोई बहुत बड़ा चेंज आया इसमें, बता, इसमें और इसमें क्या चेंज हुआ, कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब x की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो उस कंडीशन में फोर्स को हम क्या मान सकते हैं बेटा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हुआ, dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। मैंने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कांस्टेंट मान लिया, क्या मान लिया बेटा, कांस्टेंट। तो वैल्यू रखी, तो dw इज इक्वल टू एफ कितना, 2x+2 dx, ठीक है।
इंटीग्रेशन किया टोटल में कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इसके पास आए एक बार इंटीग्रेशन कर रहे हो, 2x dx, इंटीग्रेशन 2 dx, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे x की लिमिट कितनी है देख, x की लिमिट कितनी है 0 से 5। भाई हम कहाँ से ले जा रहे हैं इसे, 0 से कहाँ ले जा रहे हैं, 5 मीटर तक की तो ले जा रहे हैं, तो हमारी लिमिट क्या हो गई 0 से 5, 0 से 5। अब आगे देख, तो इंटीग्रेशन देख d किसके साथ, w के साथ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो हम खुद से w की पावर 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, w की पावर 0। यार आता होगा यार इतना तो आपको, तो w की पावर 0 dw, और d किसके साथ, x के साथ, तो इंटीग्रेशन x का होगा 2 बार, तो 2 बार तो x dx 0 से 5 प्लस 2 बाहर, अंदर कुछ है ही नहीं, तो x की पावर 0 dx 0 से 5, तो w इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2, 0 से 5 प्लस 2x 0 से 5। मैं बार बार नहीं बताऊंगा बेटा, यहाँ पावर कितनी है 0। इंटीग्रेशन कहता है कि जो भी पावर उसमें ऐड करो, ऐड करने के बाद जो है सो नीचे लिख दो। यहाँ 0 थी, ऐड करा बनाया, 1 को नीचे लिख के कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ x कितना है 1, पावर कितनी है x की 1, तो फॉर्मूला कहता है पावर में ऐड करो, यानी x प्लस 1 प्लस 1 कितना 2, और जो भी है उसको नीचे लिख दो। तो w इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल लिया मैंने, 2/2 एक्स स्क्वायर 0 से 5, बेटा ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2 5 माइनस 0। जब आप इंटीग्रेशन कर ले हो तो फॉर्मूला कहता है कि x की जगह एक बार अपर लिमिट रखो, माइनस करके लोअर लिमिट, तो 25 माइनस 0 प्लस 10 यानी कितना आया 35 जूल, यानी आंसर कितना आया 35 जूल। आप क्वेश्चन में याद रखेंगे जब x आपका f वेरिएबल दे रखा हो तो आपका जो वर्क डन होता है वो कैसे निकलता है बेटा, वो वर्क डन हमेशा निकलेगा इंटीग्रेशन करके। क्या करके बेटा, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड के ऊपर है, ग्राफिकल मेथड के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। देखो ग्राफिकल कंसेप्ट है, आप लोगों को पता है इतना शांति क्यों है, इस टाइम 1:30 बज रहा है रात के 1:30। देखो बेटा, देखो ग्राफ के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। मान के चलिए किसी बॉडी का मास m है और फोर्स जो है फंक्शन है किसका, x का। किसका फंक्शन है, x का। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि dx के लिए छोटे से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के लिए f कांस्टेंट हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, कांस्टेंट। तो इस कंडीशन के अंदर dw कैसे लिखेंगे, f dx। क्या लिखेंगे, f dx। देखिए मान के चलिए एक तरफ आपके पास फोर्स है और दूसरी तरफ आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ग्राफ कुछ इस तरीके से आना है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब बहुत छोटे से dx के लिए, भाई यहाँ पे तो x आ रहा है ना, बहुत छोटे से dx के लिए ये छोटा सा dx जो यही तो भाई dx यही तो है, तो छोटे से dx के लिए फोर्स यहां से लेके यहां तक की फोर्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और इसके अंदर अगर मैं f dx मल्टीप्लाई कर लूं, क्या मल्टीप्लाई कर लूं, f dx, तो dw इज इक्वल टू, भाई f क्या है, f तो ये वैल्यू है और इसकी मल्टीप्लाई पूरे dx से कर रहा हूं। समझ आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूं। देखो इस वाले एक्सिस पे तो फोर्स रिप्रेजेंट हो रहा है और इस वाले एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लूंगा तो यहां से लेके यहां तक क्या चेंज आएगा, फोर्स में कुछ भी नहीं, बहुत छोटा सा चेंज आता है और वो दिखाई भी नहीं देता। इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट। क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो इसलिए हम dw को लिखते हैं dw इक्वल टू एफ डी एक्स। क्या लिखते हैं, एफ डी एक्स। अब ये एफ डी एक्स आपको क्या लग रहा है, देख ये फोर्स तो ये वैल्यू है और डी एक्स क्या है, फोर्स ये वैल्यू, और डी एक्स क्या है ये।
भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ही तो फोर्स है, तो इस पूरे फोर्स की मल्टीप्लाई dx से करूंगा तो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। इस छोटी सी स्ट्रिप का क्या आएगा? एरिया। तो ये है एरिया, क्या है ये? एरिया ऑफ कर्व अंडर dx, यानी dx के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो हमारा क्या है? वो छोटा सा वर्कडन dw है। और अगर मुझे टोटल वर्कडन करना हो तो आप याद रखेंगे ग्राफ के अंदर जो वर्कडन होता है वो होता है एरिया अंडर दी fx कर्व, यानी fx कर्व के अंदर आने वाला, इस fx कर्व के अंदर आने वाला एरिया, अगर मैं पूरा टोटल एरिया यहां से लेके यहां तक फाइंड कर दूंगा, ये पूरा टोटल एरिया फाइंड अगर आप कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? वर्क। क्या मिलेगा? वर्क। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आता है इस पे? क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिया भाई, ये फोर्स है इधर और ये फोर्स यहाँ है 10 न्यूटन, ये है 2 और ये है 4 मीटर। यहाँ पे ये x है, क्या है ये? x मीटर के अंदर, और यहाँ फोर्स किसमें? न्यूटन के अंदर। मैंने कहा फाइंड द वर्क डन। इस ग्राफ के अंदर वर्क डन बाय फोर्स निकालो, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो वर्क डन होता है ग्राफ के अंदर वो एरिया अंडर दी कर्व होता है, एरिया अंडर दी कर्व। तो एरिया अंडर दी कर्व कैसे निकालोगे आप? अगर आप इस पूरी फिगर को देखोगे तो दो पार्ट में ब्रेक हो रही है, एक है रेक्टेंगल, क्या है बेटा? रेक्टेंगल। दूसरा क्या है? ट्राइंगल। हम कुछ नहीं करेंगे, बस इन दोनों का एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी यहां से लेके यहां तक कितना है? 10, और यहां से लेके यहां तक कितना है? 2, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक? भाई यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 4 है, तो ये कितना हुआ? 2 ही तो हुआ। समझ में आ रही है बात? ये 2 है, ये 4 है, तो ये कितना हुआ? 4 में से 2 माइनस कर दे, कितना बचा? 2। तो 1/2 बेस हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट क्या है? 10। कितनी है? 10। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 20 प्लस 10 कितना हुआ? 30 जूल। कितना हुआ? 30 जूल। ये ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बेटा? ये ग्राफिकल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कराता हूं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये बॉडी का मास है, फोर्स दे रखी है 2t², और यहाँ एफ जो है वो फंक्शन है किसका? टाइम का। किसका फंक्शन है बेटा? टाइम का। और उसने हमसे पूछा, ये सब जेई मेंस के क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन इन t0 सेकेंड। हमें क्या निकालना है? t0 सेकेंड में जितना भी वर्क डन हो सकता है वो वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है? तो देखते हैं बेटा सॉल्यूशन। तो भाई हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो एफ डी एक्स होता है, ठीक है? और डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ किसके इक्वल है भाई? एफ दे रखा है कितना क्वेश्चन में? 2t², तो रखो वैल्यू, तो 2t² dx, ठीक है? अब बड़े यार ये तो गड़बड़ होगी साला, ये तो t है और ये क्या है? dx। तो हमने क्या किया, इधर भी dt से मल्टीप्लाई और नीचे भी किससे? dt से। और dx बाई dt हम जानते हैं कि वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो 2t² dx बाई dt यानी v, यानी v dt। अब ये तो गड़बड़ हो गई यार, भाई वेलोसिटी अलग है, dt अलग है। अब हम क्या करेंगे? वेलोसिटी निकालेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में और इसके अंदर प्लेस करेंगे, ठीक है? अब कैसे निकालेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? अब देखो, तुम जानते हैं, हम एक बात जानते हैं, क्या?
कि फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स F इज इक्वल टू, पहले एक बार देखो इसको जल्दी से, हम जानते हैं फोर्स किसके इक्वल होगा, एम में के, तो एक्सेलेरेशन कितना हुआ F बाय एम, और एक्सेलेरेशन फोर्स कितना लग रहा है 2t² मास m, हमें क्या निकालना है वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है dv बाय dt, बिल्कुल सही बात है भाई, जो भी टाइम वेलोसिटी में जो भी चेंज आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में उसको ही तो एक्सेलेरेशन बोलते हैं, तो dv कितना हुआ 2t² बाय m dt, टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेशन 0 से t तक, यानी v इज इक्वल टू 2t, देखो d किसके साथ t के साथ, तो इंटीग्रेशन t का होगा 2 बाय m बाहर आ गया, इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो t³ / 3, लिमिट 0 से t, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t³ / 3m, ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, इस वेलोसिटी को उठा के पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, जैसे ही आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करो तो dw इज इक्वल टू 2t², वेलोसिटी कितनी है 2t³ / 3m, रखो यहाँ पे, तो 2t³ / 3m इंटू डिस्प्लेसमेंट की मतलब यानी dt, बात समझ में आ रही, ठीक है, तो dw इज इक्वल टू 2 × 4 t⁵ बाय 3m dt, टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन, तो d किसके साथ t के साथ, तो t⁵ का इंटीग्रेशन होगा, बाकी 4 बाय 3m बाहर t⁵ dt, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, कहां तक, किसके लिए निकालना है वर्क डन, t0 के लिए, तो 0 से t0, तो d किसके साथ w के साथ, अंदर w है ही नहीं, तो w⁵0 dw, दोनों LHS RHS का दोनों का इंटीग्रेशन एक साथ करते हैं, तो 4 बाय 3m t⁵ dt, लिमिट 0 से t0। अब हम फाइनल स्टेप लिखेंगे, भाई देख w⁵0 है, फॉर्मूला कहता है जो भी पावर उसमें ऐड करो, यानी 0 + 1 कितना 1/1, 4/3m t⁵6/6, और लिमिट कितना 0 से t0, तो बेटा देख यहाँ पे देख, तो w इज इक्वल टू 4/6 की 3 से करूंगा कितना आएगा 18m, और इस t की जगह एक बार t0 रखूंगा तो t⁵6 माइनस करके 0 रखूंगा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये वर्क डन हमारा आया जूल के अंदर। ठीक है, इससे आगे बेटा करेंगे हम कल, और भी न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को कराऊंगा।